गाज़ा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। गाज़ा पर इजराइल के हमले के बीच फिलिस्तीन को मान्यता देने का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की अचानक से होड़ लग गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों में अब वो देश भी शामिल हो गए हैं जो कल तक इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे थे। इजराइल के कई सहयोगी देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी है। इसे वेस्ट की विदेश नीति में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इन देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा है, जिसने कभी इजराइल के निर्माण और फिलिस्तीनियों के विस्थापन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का ऐलान किया और इसके बाद फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड और लिंक्टेनस्टीन ने विशेष संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। इन सभी को मिलाकर फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से कुल देशों की संख्या 150 से अधिक हो गई है। हालांकि जर्मनी और इटली जैसे कुछ प्रमुख पश्चिमी देशों ने कहा है कि वे फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना नहीं बना रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। गाजा में इजराइल की जंग के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए दुनिया पर फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल गाजा जंग की वजह से यहाँ भयावह मानवीय संकट पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि गाजा भीषण अकाल की चपेट में है। इजराइल पर यहाँ भीषण नरसंहार का आरोप भी लगा है। ऐसे में दुनिया के देशों पर फिलिस्तीन को मान्यता देने का अधिक दबाव है। यूरोप के देशों के इस कदम से इजराइल आग बबूला हो गया है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को बेतुका बताया और चेतावनी दी है कि इससे इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी देश स्थापित नहीं होगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर मचे इस बवाल के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर भारत का फिलिस्तीन को लेकर क्या रुख रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इतिहास की बात करें तो भारत ने साल 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था। इसके अलावा भारत ने 1974 में फिलिस्तीनी मुक्त संगठन को मान्यता दी और 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। भारत ने भले ही 1950 में इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, लेकिन 1992 तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत शुरू से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है। भारत की बात करें तो हम हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के भी शांतिपूर्ण समाधान के समर्थक रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत की नीति बिल्कुल साफ है।